अगर हम भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें, आपको अगर मौका मिलता है तो आप किस एक्टर और एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहेंगे? देखिए, रवि किशन जी के साथ तो मैंने अभी जस्ट एक सीरीज की है, मैं जल्दी ही आने वाली है, उनके अपोजिट हूँ मैं सीरीज में। और अभी जो काम कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, पवन सिंह जी का काम काफी अच्छा है और बॉलीवुड में उनका गाना भी आया है, स्त्री 2 में काफी हिट भी रहा है। तो आई वुड लव टू वर्क विद हिम इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी। मेरी जो फिल्मी करियर है वो मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट से ही है, बेसिकली ये उनका ही ड्रीम था। एक बहुत अच्छा दोहा है जो मैंने बचपन में पढ़ा था, जिसमें कहा गया है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को एक्सेप्ट करना। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे तो दुनिया भी आपको एक्सेप्ट करेगी। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार बदल रहा है और बिहार के साथ बिहार की बेटियों के भी पंख हो रहे हैं, और ऐसे वैसे पंख नहीं, इसी पंख के साथ बेटियां जो है उड़ान भरते हुए नजर आ रही है। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आयशा जी हैं। किसी परिचय की मोहताज नहीं है क्योंकि मिस इंडिया इंटरनेशनल रही हैं। साथ में आज हम इनसे बातें करेंगे और जानेंगे इंजीनियर से आज हीरोइन है, मॉडल है, काफी सक्सेसफुल है, ये सफर कैसा रहा? पहले तो बहुत शुक्रिया आयशा जी। थैंक यू सो मच लाइव बिहार में मुझे इनवाइट करने के लिए। और ये बताइए, सबसे पहले आपका सफर इतना बड़ा और कितना खूबसूरत रहा है और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है? देखिए, सफर है तो खूबसूरती भी रहती है, सफर की अपनी खूबसूरती होती है और मुश्किलात भी आते हैं काफी। तो पटना से बिहार से जर्नी स्टार्ट करने पर थोड़ी कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है, क्योंकि हम ऐसे शहर से आते हैं जहाँ पर जब मैं निकली थी यहाँ से तो बहुत कुछ नहीं था हमारे शहर में, बट आज हमारे शहर में बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे देख के खुशी भी होती है जब मैं पटना आती हूँ तो। और सफर तो सुहाना ही था। मुश्किलें कुछ जो आप शेयर करना चाहें? बहुत बहुत बहुत। देखिए, बिहार में सबसे ज्यादा जो मुश्किल होती है वो हमारी सोसाइटी है जी, है ना। तो उससे निकलना, वहां से निकल के बाहर जाना और बाहर कुछ काम करना अपने बलबूते पर, सबसे बड़ी मुश्किल तो वो होती है। ये बताइए, पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहा है आपको? देखिए, पेरेंट्स का सपोर्ट किसी भी फील्ड में मुझे लगता है होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरा जो करियर है, मेरी जो फिल्मी करियर है, वो मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट से ही है। बेसिकली ये उनका ही ड्रीम था जो मैं परस्यू कर रही हूँ। जनरली अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में पेरेंट्स जो होते हैं वो टिपिकल पेरेंट्स होते हैं, उनको चाहते हैं मेरे बच्चे आईपीएस बने, आईएएस बने, डॉक्टर बने। तो पेरेंट्स जब आपको शुरू से इंटरेस्ट था या पेरेंट्स का इंटरेस्ट था इसलिए आपको इंटरेस्ट आ गया? देखिए, शुरू से तो ऐसा हमारे बिहार में कुछ था नहीं कि हम ऐसे सपने देखें जो कि मुझे अभिनेत्री बनना है या मुझे मिस इंडिया बनना है या फिर ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजें करनी है। तो वो सपने आप नहीं देख सकते हो, एक लिमिटेड सपना होता है बिहार में रह रही, वो भी एक लड़की के लिए, कि आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, बैंक में जॉब कर लो, टीचर बन जाओ। तो इससे हटकर अगर सपना देखना होता है तो मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर हम बात करें, आपने कई सीरीज भी की हैं, अब आप मूवी के लिए शूट भी कर रही हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, सबसे पहला ब्रेक आपको कहाँ से मिला? देखिए, सबसे पहला ब्रेक तो मुझे मधु भंडारकर, जो कि नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे दिया बॉलीवुड में। इंडिया लॉकडाउन फिल्म मैंने की है उनके साथ, 2022 में रिलीज हो गई है। और उसके बाद मेरी वेब सीरीज डेब्यू हुई इंस्पेक्टर अविनाश से, सीजन 1 आ चुकी है। दर्शकों को इसका भरपूर प्यार मिला है। इसमें रणदीप हुड्डा जी भी हैं। एक्सपीरियंस कैसा रहा रणदीप हुड्डा, क्योंकि अपने आप में ही बड़ा नाम है, बड़े चेहरे हैं, कैसा रहा? सब कुछ अच्छा था या थोड़ा डिफिकल्ट हुआ काम करने के लिए? देखिए, जहाँ पे आपको सीखने की ललक हो ना, तो वहाँ पे कोई भी डिफिकल्टी आती है, आप उसको पार लगाते हो। तो रणदीप हुड्डा जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी ऐसा ही था। वो उनको अगर देखो भी ना तो एज एन एक्टर आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो।
तो उनको एक्टिंग करते देखना और सेट पे उनके साथ काम करना एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था, और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी उनसे। जी आयशा जी, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग की है और इंजीनियरिंग के दौरान आपने मॉडलिंग स्टार्ट की। इतने कहते हैं लोग कि एक्टिंग लाइन में पढ़ाई लिखाई की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई ऑफ कोर्स मुश्किल होती है, जी। और उसके बाद मॉडलिंग फिर एक्टिंग, इतना लंबा बहुत डिफरेंस है। कहा जाता है कि इंजीनियरिंग अगर हम नीचे रखें तो मॉडलिंग काफ़ी ऊपर, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ये जो आपने स्विच किया प्रोफेशन में, उसमें कितनी डिफिकल्ट हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कोई भी फील्ड ना ऊपर नीचे हम नहीं रख सकते किसी भी फील्ड को। मुझे ऐसा लगता है कि ना तो इंजीनियरिंग को नीचे रख सकते हैं, ना तो मॉडलिंग को, ना तो एक्टिंग को ऊपर रख सकते हैं, है ना। सारी फील्ड जो है उसमें इक्वल हार्ड वर्क, इक्वल डेडिकेशन, इक्वल फोकस आपको करना पड़ेगा, तभी उस फील्ड में आप एक्सेल करोगे। जी। तो जब भी मैं जिस भी फील्ड में रही वहाँ पे भरपूर मैंने मेहनत की, पूरे लगन से मैंने पढ़ रही थी। जब मैं तो भी मैंने बहुत मेहनत की। जब फैशन में थी वहाँ पर भी काफ़ी हार्ड वर्क लगा, और अभी एक्टिंग में हूँ तो वहाँ पे भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और ये सारी फील्ड्स, रही बात ये सारी फील्ड्स को एक के बाद स्विच करने की, तो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि एक फील्ड दूसरे फील्ड से बहुत डिफरेंस अपोजिट है, बहुत डिफरेंसेस हैं इसमें। आपको पूरी तरीके से अपने आप को एक, आप कहते हो ना, एक स्किन छोड़ के दूसरे स्किन में एंटर करना होता है। तो बहुत डिफिकल्ट सा जर्नी रहा है, लेकिन बहुत मजा भी आया है साथ में कि मैंने ये जिंदगी भी जिया, मैंने ये भी जिया, मैंने ये भी जिया, अब मैं ये जी रही हूँ। अच्छा, सफलता का कोई शॉर्टकट है? क्योंकि अभी जो नए कमर्स आते हैं वो हमेशा कहते हैं जल्दी सक्सेस नहीं मिलती है। हम किसी भी लाइन की बात करें, मेहनत करना पड़ता है। कभी कभी मेहनत करते करते काफी समय लग जाता है, लोग निराश भी हो जाते हैं, लोग हताश भी हो जाते हैं, सोचते हैं मैं इतना काम कर रहा हूँ, मैं इतनी काम कर रही हूँ, उसके बावजूद भी वो मकाम नहीं मिलता कि अपने आप को एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिले। तो ऐसे में लोग हार जाते हैं, कभी कभी वो फील्ड भी छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, और साथ क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा कुछ मोड़ आया है? देखिए, सबसे पहले तो आपने पूछा मेरे से सफलता का शॉर्टकट कुछ है या नहीं। मुझे नहीं लगता सफलता का कोई शॉर्टकट है। एक बहुत अच्छा दोहा है जो मैंने बचपन में पढ़ा था, जिसमें कहा गया है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो आप मेहनत करते रहो, लगन से फोकस्ड रहो, डेडिकेटेड रहो, अपने जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपके पैशन है, उसको लेकर वो जरूर जरूर से कामयाब होगी। और हर चीज अपने समय पर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत करना छोड़ दें। हम मेहनत करें, लगन रखें, धैर्य रखें। सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंस रखना आज के ज़माने में। और कोई भी सफलता, आपको लगेगा कोई भी चीज़ चमकदार है, आप रबड़ के पेड़ पर ना ऊपर चढ़ जाओगे, लेकिन जब ऊंचाई पे पहुंचोगे ना तो उतनी ही तेजी से नीचे भी आओगे। तो इसीलिए बहुत ही धैर्य के साथ काम लेना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। सारी चीज़ें मिल जाती हैं अपने समय पर। आयशा जी, एक सवाल ये भी पूछूं, क्योंकि आपने जब बिहार से बाहर कदम रखा मॉडलिंग इंडस्ट्री में, एक्टिंग इंडस्ट्री में, तब बिहार इतना डेवलप नहीं था। जी। काफी कम फीमेल रिपोर्टर्स, एंकर भी आप देखते होंगे। अब तो हर जगह काफी डेवलपमेंट हो गई है, और बिहार भी, सरकार भी काफी काम कर रही है। तो वो समय और अब का समय आप देखते हैं तो प्राउड बिहारी एक महसूस होता है कि बिहार बदल रहा है, बेटियां घर से बाहर निकल रही हैं और सवाल भी खड़े कर रही हैं। बहुत पहले मैंने भी न्यूज़ रीडिंग किया जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी। तो मैं एज एन एक्टर न्यूज़ चैनल में मैंने थोड़े दिन के लिए, कुछ 2-3 महीनों के लिए काम किया था। तब का समय था जब बहुत सारे लोग, लड़कियां भी, हमारी जो लड़कियां हैं जो बिहार की, वो काफ़ी खुल के मीडिया फील्ड में स्पेशली नहीं आती थी, फैशन की फील्ड में नहीं आती थी। लेकिन जब अब देखती हूँ मैं, तो मुझे इतना प्राउड फील होता है कि आप कहीं पर भी जाइए, लड़कियों ने मोर्चा संभाल रखा है और कड़े कड़े सवाल भी पूछ रहे हैं। अच्छा, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगर एक्टिंग की बात करें, एक स्टीरियोटाइप है कि अगर आपको एक्ट्रेस बनना है तो आपको एक
प्रॉपर फिटनेस में रहना होगा, ग्लैमरस दिखना पड़ेगा, सुंदर लगना पड़ेगा। और अगर हम बिहार की बात करें, गोरा होना पड़ेगा। गोरा बहुत यहाँ पे व्हाइट स्किन लोगों का बहुत ज्यादा डिमांड है। ऐसे में कभी कभी लोग जो डस्की स्किन वाले होते हैं हमेशा थोड़े से अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन टैलेंट बहुत होता है। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, और ऐसे लोगों को जो थोड़े निराश हो जाते हैं उनको भी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को एक्सेप्ट करना। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे तो दुनिया भी आपको एक्सेप्ट करेगी। जब आप अपने आप को आईने में सामने खड़े होकर बोलोगे कि यू आर ब्यूटीफुल, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, तो दुनिया भी आपको एक्सेप्ट करेगी। लेकिन सबसे पहले आपको खुद को एक्सेप्ट करना है। वो अपने मन से आप निकाल दीजिए कि आप कैपेबल नहीं है, आप खूबसूरत नहीं है, आप टैलेंटेड नहीं है। आप ऐसा सोचोगे, आप अपने बारे में क्वेश्चंस उठाओगे अपने ऊपर, तो फिर दुनिया भी उठाएगी। स्टीरियोटाइप को हटाना बहुत जरूरी है। खुद के अंदर से पहले निकालना वो नेगेटिविटी जरूरी है। और रही बात लोगों की मेंटालिटी की, देखिए, हम किसी के अंदर जाकर उनकी मेंटालिटी को चेंज नहीं कर सकते। हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, हम अपनी थिंकिंग, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करते करते ऐसे ही अगर लोग अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है धीरे धीरे ये चेंज प्रोसेस है और लोगों की मेंटालिटी भी चेंज हो जाएगी। बट एक्सेप्ट योरसेल्फ फर्स्ट। नेक्स्ट सवाल पूछते हैं, अगर हम भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें, आपको अगर मौका मिलता है तो आप किस एक्टर और एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहेंगे? देखिए, रवि किशन जी के साथ तो मैंने अभी जस्ट एक सीरीज की है, मैं जल्दी ही आने वाली है, उनके अपोजिट हूँ मैं सीरीज में। और अभी जो काम कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, पवन सिंह जी का काम काफी अच्छा है और बॉलीवुड में उनका गाना भी आया है, स्त्री 2 में काफी हिट भी रहा है। तो आई वुड लव टू वर्क विद हिम इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी। जी, चलिए आखिरी सवाल आपसे बस पूछ लेती हूँ। सरकार आप लोग जैसे कलाकारों के लिए बहुत कुछ कर रही है। अब बिहार में फिल्म नीति भी लाई गई है, शूटिंग के लिए काफी अच्छी जगहें भी दी गई हैं, तो आप लोग उन सारी चीजों को प्रमोट करेंगे, और सरकार के इस फैसलों को आप कैसे देखती हैं? देखिए, सब्सिडी जो गवर्नमेंट हमारी लेकर आई है, बिहार गवर्नमेंट, मैं इसको काफ़ी अप्रिशिएट करती हूँ। इससे बिहार में पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा और बिहार को लेकर जो बाहर के स्टेट में लोगों की मानसिकता है, जो उनकी सोच है कि बिहार आना सेफ नहीं है, तो वो काफ़ी हद तक चेंज होगा। और जब बाहर से लोग यहाँ फिल्म शूट करने आएंगे तो यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि बिहार गवर्नमेंट की जो ये सब्सिडी वाली नीति है, ये काफी अच्छी है, काफी दूर की सोच है और इससे बिहार वासियों को काफी फायदा होने वाला है। जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी सीरीज आ रही है इंस्पेक्टर विनाश, सीजन 2 फिल्म आ रही है बहुत सारी। आप मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि मैं बिहार की बेटी हूँ और ऐसे ही बाहर मुंबई में, देश में, विदेश में आप लोगों का नाम रोशन करते रहूँ। चलिए, देखिए, सीधे तौर पे आप लोगों से आशीर्वाद चाहती हैं और प्यार चाहती हैं, और जिस तरीके से पहले की सीरीज को आपने प्यार दिया, वैसे ही जो अपकमिंग सीरीज है उसे भी प्यार दीजिए। और यह अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिहार की अगर हम बात करें, यहाँ की बेटियां जो हैं अब पंखों से उड़ान भर रही हैं और सीधे तौर पे सिर्फ बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड तक जाना चाहती हैं, मिस इंडिया नहीं, मिस यूनिवर्स भी बनना चाहती हैं। तो आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। प्यार बरकरार रखिए, आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।